ओम शांति। आज 24 जून 2020 के मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य हैं। मम्मा ने कहा, आज संसार में व्याप्त दुखों का कारण 5 विकारों के वशीभूत होकर किए गए कर्म हैं तथा निवारण भी बताया कि जब हम आत्माएं स्वच्छ बने तब ही ये संसार सुखदायी बन सकता है। मम्मा ने ध्यान खिंचवाया, स्टूडेंट का काम है संपूर्ण पुरुषार्थ कर स्कॉलरशिप लेना, वो भी पहला नंबर लॉटरी विन करना, और उन्होंने स्वयं भी पहला नंबर लेकर के दिखाया। बाबा से पहले संपूर्ण बन गई मम्मा। पहला नंबर लॉटरी विन करना अर्थात विजय माला में पिरो जाना। आज के महावाक्यों में मुख्य स्वमान है। पहला, मैं सर्वोत्तम पुरुषार्थी हूँ। दूसरा, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। तीसरा, मैं अचल अडोल आत्मा हूँ। चौथा, मैं स्वच्छ पवित्र आत्मा हूँ। पांचवा, बाबा शब्द की स्मृति से कारण को निवारण में परिवर्तन करने वाली आत्मा हूँ। आज के महावाक्यों का सार है, आप आत्माएं जब स्वच्छ बनो तब ये संसार सुखदायी बने। दुखों का कारण 5 विकारों के वशीभूत होकर किए गए कर्म। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। आज का गीत है, जाने ना नजर पहचाने जिगर। ओम शांति। अपने बेहद बाप की महिमा सुनी। कॉमन मनुष्य की ऐसी महिमा नहीं हो सकती है। ये उसी एक की ही महिमा है जो इस महिमा का अधिकारी है, क्योंकि उनकी महिमा उनके कर्तव्य अनुसार गाई जाती है। उनका कर्तव्य सब मनुष्य आत्माओं से महान है, क्योंकि सभी मनुष्य आत्माओं के लिए ही उनका कर्तव्य है। तो सबसे ऊंचा हो गया ना, क्योंकि सबके लिए सबका गति सदगति दाता एक। ऐसे नहीं कहेंगे कि थोड़ों की गति सदगति की, वह है सर्व का गति सदगति दाता। तो सबकी अथॉरिटी हो गई ना। वैसे भी कॉमन तरह से देखा जाए तो महिमा तब होती है जब कोई कर्तव्य करता है। जिन्होंने कुछ न कुछ थोड़ा बहुत ऐसा काम किया है तो उनकी देखो महिमा है। तो बाप की भी जो महिमा है वह ऊंचते ऊंचा है। वह ऊंचे ऊंचा है तो जरूर उसने यहाँ आकर महान कर्तव्य किया है, और वो हमारे लिए मनुष्य सृष्टि के लिए महान ऊंच कर्तव्य किया, क्योंकि इस सृष्टि का हर्ता कर्ता उसे कहा जाता है। तो उसने आकर के मनुष्य सृष्टि को ऊंच बनाया है। प्रकृति सहित सबको परिवर्तन में लाया है, लेकिन किस युक्ति से लाया है यह बैठ करके समझाते हैं। क्योंकि ऐसे नहीं है, पहले मनुष्य आत्मा को चेंज लाने से, फिर आत्मा के बल से, अपने कर्म के बल से, फिर यह सब प्रकृति तत्व आदि पर भी उनका बल काम करता है। लेकिन बनाने वाला तो वह हो गया ना, इसलिए बनाने वाला वो, परंतु बनाते कैसे हैं? जब तक मनुष्य आत्मा ऊंच न बने तब तक आत्मा के आधार से शरीर, प्रकृति तत्व आदि ये सभी नंबरवार उसी ताकत में आते हैं। उससे फिर सारी सृष्टि हरी भरी सुखदाई बनती है। तो मनुष्य सृष्टि को सुखदाई बनाने वाला बाप जानता है
कि मनुष्य सृष्टि सुखदायी कैसे बनेगी। जब तक आत्माएं स्वच्छ नहीं बनी हैं, तब तक संसार सुखदायी नहीं हो सकता है। इसलिए वो आकर के पहले पहले आत्माओं को ही स्वच्छ बनाते हैं। अभी आत्मा को इम्प्योरिटी, अस्वच्छता लगी है। पहले उस इम्प्योरिटी को निकालना है, फिर आत्मा के बल से, हर चीज से उनकी तमो प्रधानता बदल करके सतो प्रधानता होगी, जिसको कहेंगे कि सभी गोल्डन एज में आ जाते हैं। तो ये तत्व आदि सब गोल्डन एज स्टेज में आ जाते हैं, परंतु पहले आत्मा की स्टेज बदलती है। तो आत्माओं का बदलने वाला, अर्थात आत्माओं को प्योरीफाइड करने वाला, आत्माओं को प्योरीफाइड बनाने वाला, फिर अथॉरिटी वो हो गया। तुम देखते हो ना, अभी दुनिया बदलती जा रही है। पहले तो अपने को बदलना है। जब हम अपने को बदलेंगे, तब उसके आधार से दुनिया बदलेगी। अगर अभी तक भी हमारे में फर्क नहीं आया है, अपने को ही नहीं बदला है, तो फिर दुनिया कैसे बदलेगी। इसलिए अपनी जांच रोज करो। जैसे पोता मेल रखने वाले रात को अपना खाता देखते हैं ना, कि आज क्या जमा हुआ, सब अपना हिसाब किताब रखते हैं। तो यह भी अपना पोता मेल रखना है कि सारे दिन में हमारा कितना फायदा रहा, कितना नुकसान रहा। अगर नुकसान में कुछ ज्यादा हो गया, तो फिर दूसरे दिन के लिए फिर खबरदार रहना है। इसी तरह से अपना अटेंशन रखने से फिर हम फायदे में जाते जाते अपनी जो पोजीशन है उसको पकड़ते चलेंगे। तो ऐसी जांच रखते अपने को बदला हुआ महसूस करना चाहिए। ऐसे नहीं कि हम वो देवता बनेंगे, वह तो पीछे बनेगा। ऐसे नहीं कि हम तो देवता बनेंगे, वह तो पीछे बनेंगे। अभी जैसे हैं वैसे ठीक है, नहीं, अभी से वह देवताई संस्कार बनाने हैं। अभी तक जो 5 विकारों के वश संस्कार चलते थे, अभी देखना है कि उन विकारों से हम छूटते जा रहे हैं। हमारे में जो क्रोध आदि था वह निकलता जा रहा है, लोभ या मोह आदि था वह सब विकारी संस्कार बदलते जा रहे हैं। अगर बदलते जा रहे हैं, छूटते जा रहे हैं, तो मानो हम बदलते जा रहे हैं। अगर नहीं छूटते हैं तो समझो अभी हम बदले नहीं हैं। तो बदलने का फर्क महसूस होना चाहिए, अपने में चेंज आनी चाहिए। ऐसे नहीं कि सारा दिन विकारी खाते में ही चलते रहें। वाकई समझें कि हमने अच्छा कोई दान पुण्य किया, बस नहीं। हमारा जो कर्म का खाता चलता है, उसी में हमको संभलना है। हम जो कुछ करते हैं उसमें किसी भी विकार के वश हो अपना विकर्मों का खाता तो नहीं बनाते हैं। इसमें अपने आप को संभालना है, ये सारा पोता मेल रखना है। और सोने के पहले 10-15 मिनट अपने को देखना चाहिए कि सारा दिन हमारा कैसे बीता। कई तो नोट भी करते हैं, क्योंकि पिछले पापों का जो सिर पर बोझ है उसे भी मिटाना है। उसके लिए बाप का फरमान है कि मुझे याद करो। तो वह भी हमने कितना समय याद में दिया, क्योंकि ये चार्ट रखने से दूसरे दिन के लिए सावधान रहेंगे। ऐसे सावधान रहते फिर सावधान हो जाएंगे, फिर हमारे कर्म अच्छे चलते रहेंगे और फिर ऐसा कोई पाप नहीं होगा। तो पापों से ही तो बचना है ना। हमको
इन विकारों ने ही बुरा बनाया है। विकारों के कारण ही हम दुखी हुए हैं। अभी हमें दुखों से छूटना है, तो यही मुख्य चीज है। भक्ति में भी परमात्मा को हम पुकारते हैं, याद करते हैं। जो भी कुछ यत्न करते हैं अर्थात पुरुषार्थ करते हैं, वे किस लिए करते हैं? सुख और शांति के लिए करते हैं। तो उसकी यह प्रैक्टिकल में अभी कराई जाती है। यह प्रैक्टिकल करने की कॉलेज है। इसके प्रैक्टिस करने से हम स्वच्छ अथवा पवित्र बनते जाएंगे। फिर हमारा जो आदि सनातन पवित्र प्रवृत्ति का लक्ष्य है वो हम पा लेंगे। जैसे कोई डॉक्टर बनने के लिए डॉक्टरी कॉलेज में जाएगा तो डॉक्टरी प्रैक्टिस से डॉक्टर बनता जाएगा। इस तरह से हम भी इस कॉलेज में इस पढ़ाई से अथवा इस प्रैक्टिस से इन विकारों से अथवा पाप कर्म से छूटते स्वच्छ होते जाएंगे। फिर स्वच्छ की डिग्री क्या है? वह देवता। ये देवताएं तो गाए हुए हैं ना, उनकी महिमा है सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, डबल अहिंसक। तो ऐसे कैसे बनेंगे? ऐसे नहीं, हम तो बने बनाए हैं, नहीं बनना है, क्योंकि हम ही बिगड़े हैं, हमको ही बनना है। ऐसे नहीं, देवताओं की कोई दूसरी दुनिया है, हम मनुष्य ही देवता बनते हैं। वह देवता ही गिरे हैं, अब फिर चढ़ना है, लेकिन चढ़ने का ढंग बाप सिखला रहे हैं। अभी उनके साथ हमें अपना रिलेशन जोड़ना है। अभी बाप ने आकर के रोशनी दी है, आखिर तुम मेरे हो, अभी मेरे होकर के कैसे रहो। जैसे लौकिक में बाप बच्चों का, बच्चा बाप का कैसे होकर रहता है, ऐसे तुम तन मन धन से मेरे होकर चलो। कैसे चलो? उसका आदर्श ये बाबा है, अर्थात परमात्मा, ये ब्रह्मा बाबा है। जिसके तन में आता है वह अपना तन मन धन सब उनके हवाले कर उनका होकर के चल रहे हैं। ऐसे फॉलो फादर। इसमें और कुछ पूछने की और मूंझने की बात नहीं है, सीधी साफ बात है। तो अभी चलते रहो, ऐसे नहीं सुनो बहुत और धारण करो थोड़ा, नहीं सुनो थोड़ा, धारण करो बहुत। जो सुनते हो उसको प्रैक्टिकल में कैसे लाएं, उसका पूरा ख्याल रखते रहो। अपनी प्रैक्टिस को आगे बढ़ाते रहो। ऐसे नहीं सुनते रहें, नहीं। आज जो सुना उसको अगर कोई प्रैक्टिकल में लाए, बस हम आज से उसी स्टेज में चलेंगे। विकारों के वश होकर कोई ऐसा काम नहीं करेंगे और अपनी ऐसी दिनचर्या बनाएंगे, अपना ऐसा चार्ट रखेंगे। अगर इसको कोई प्रैक्टिस में लाए तो देखो क्या हो जाएगा। तो अभी जो कहा ना उसको प्रैक्टिकल में लाना। जो कहते हो, जो सुनते हो वह करो, बस। दूसरी बात नहीं, सिर्फ करने के ऊपर जोर दो, समझा? जैसे बाप और दादा दोनों को अच्छी तरह से जानते हो ना, ऐसे अब फॉलो करो। ऐसे फॉलो करने वाले जो सपूत बच्चे हैं अथवा मीठे मीठे बच्चे हैं, ऐसे बच्चों प्रति याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा और मम्मा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के सीधे रास्ते। 1957 की मम्मा की दूसरी मुरली। गीत है मेरा छोटा सा देखो ये संसार है। यह गीत किस समय का गाया हुआ है?
क्योंकि इस संगम समय ही हम ब्राह्मण कुल का ये छोटा सा संसार है, ये हमारा कौन सा परिवार है। वे नंबरवार बतलाते हैं। हम परमपिता परमात्मा शिव के पोत्र हैं, ब्रह्मा सरस्वती की मुख संतान हैं और विष्णु शंकर हमारे ताया जी हैं और हम आपस में सब भाई बहन ठहरे। यह है अपना छोटा सा संसार, इनके आगे और संबंध रचा ही नहीं है। इसी समय का इतना ही संबंध कहेंगे। देखो हमारा संबंध कितनी बड़ी अथॉरिटी से है। हमारा ग्रैंड पापा है शिव, उनका नाम कितना भारी है, जो सारे मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। सर्व आत्माओं का कल्याणकारी होने के कारण उनको कहा जाता है हर हर भोलानाथ शिव महादेव। वो सारी सृष्टि का दुख हरता सुख करता है। उस द्वारा हमें सुख शांति पवित्रता का बड़ा हक मिलता है। शांति में फिर कोई कर्म बंधन का हिसाब किताब नहीं रहता, परंतु ये दोनों वस्तु पवित्रता के आधार पर रखते हैं। जब तक पिता की परवरिश का पूर्ण वर्षा ले पिता से सर्टिफिकेट नहीं मिला है, तब तक वो वर्षा मिल नहीं सकता। देखो ब्रह्मा के ऊपर कितना बड़ा नाम है। मलेच्छ 5 विकारों में मैली अपवित्र आत्माओं को गुलगुल बनाते हैं। जिस अलौकिक कार्य का अजूरा फिर सत्युग का पहला नंबर श्री कृष्ण पद मिलता है। अब देखो उस पिता के साथ तुम्हारा कैसा संबंध है। वो कितना बेफिक्र और खुश होना चाहिए। अब हर एक अपने दिल से पूछे, हम उनके पूर्ण रीति हो चुके हैं। सोचना चाहिए, जब परमपिता परमात्मा बाप आया है तो उनसे हम कंप्लीट वर्षा ले लेवें। स्टूडेंट का काम है संपूर्ण पुरुषार्थ कर स्कॉलरशिप लेना, तो हम पहला नंबर लॉटरी क्यों ना विन करें। वह है विजय माला में पिरोया जाना। बाकी कोई है जो 2-2 लड्डू पकड़कर बैठे हैं। यहाँ का भी हद का सुख लूं और वहाँ भी बैकुंठ में कुछ न कुछ सुख ले लेंगे। ऐसे विचारवान को मध्यम और कनिष्ठ पुरुषार्थी कहेंगे, न कि सर्वोत्तम पुरुषार्थी। जब बाप देने में आनाकानी नहीं करता तो लेने वाले क्यों करते हैं। तब गुरु नानक जी ने कहा, परमात्मा तो दाता है, समर्थ है, मगर आत्माओं को लेने की ताकत नहीं। कहावत है ना, देंदा दे लेंदा थक जावे। देने वाला देता है लेकिन लेने वाला थक जाता है। आपके दिल में आता होगा कि हम क्यों नहीं चाहेंगे कि हम भी ये ऊंच पद पाएं, परंतु देखो बाबा कितनी मेहनत करता है, फिर भी माया कितना विघ्न डालती है। क्यों? अब माया का राज्य समाप्त होने वाला है। अब माया ने सारा सार निकाल दिया है, तभी परमात्मा आते हैं। उसमें सब रस समाया हुआ है, उनसे सभी संबंधों की रचना मिलती है। तब ही तमेव माता च पिता तमेव आदि ये महिमा उस परमात्मा की गाई हुई है। तो बलिहारी इस समय की है जो ऐसा संबंध हुआ है। तो परमात्मा के साथ इतना संपूर्ण संबंध जोड़ना है जो 21 जन्मों के लिए सुख प्राप्त हो जाए। यह है पुरुषार्थ की सिद्धि। परंतु 21 जन्म का नाम सुन ठंडे मत पड़ जाना। ऐसे नहीं सोचना कि 21 जन्मों के लिए इतना इस समय पुरुषार्थ भी करें, फिर 21 जन्मों के बाद गिरना ही है तो सिद्धि क्या हुई।
परंतु ड्रामा के अंदर आत्माओं की जितनी सर्वोत्तम सिद्धि मुकर्रर है वो तो मिलेगी ना। बाप आकर के हमें संपूर्ण स्टेज पर पहुंचा देता है, परंतु हम बच्चे बाबा को भूल जाते हैं तो जरूर गिरेंगे। इसमें बाप का कोई दोष नहीं है। अब कमी हुई तो हम बच्चों की। सत्युग त्रेता का सारा सुख इस जन्म के पुरुषार्थ के आधार पर रखता है, तो क्यों न संपूर्ण पुरुषार्थ कर अपना सर्वोत्तम पाठ बजाएं। क्यों न पुरुषार्थ कर वह वर्षा लेवें। पुरुषार्थ मनुष्य सदा सुख के लिए ही करता है। सुख दुख से न्यारे होने के लिए कोई पुरुषार्थ नहीं करता। वो तो ड्रामा के अंत में परमात्मा आए सभी आत्माओं को सजा दे, पवित्र बनाए, पाठ से मुक्त करेंगे। यह तो परमात्मा का कार्य है। वो अपने मुकर्रर समय पर आप ही आकर बताता है। अब जब आत्माओं को फिर भी पाठ में आना ही पड़ेगा तो क्यों ना सर्वोत्तम पाठ बजाएं। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति माँ का याद प्यार। ओम शांति। आज का वरदान है, बाबा शब्द की स्मृति से कारण को निवारण में परिवर्तन करने वाले सदा अचल अडोल भव। बाबा शब्द की स्मृति से कारण को निवारण में परिवर्तन करने वाले सदा अचल अडोल भव। कोई भी परिस्थिति जो भल हलचल वाली हो, लेकिन बाबा कहा और अचल बने। जब परिस्थितियों के चिंतन में चले जाते हो तो मुश्किल का अनुभव होता है। अगर कारण की बजाय निवारण में चले जाओ तो कारण ही निवारण बन जाएगा, क्योंकि मास्टर सर्वशक्तिमान ब्राह्मणों के आगे परिस्थितियां चींटी समान भी नहीं। सिर्फ क्या हुआ, क्यों हुआ, ये सोचने की बजाय जो हुआ उसमें कल्याण भरा हुआ है, सेवा समाई हुई है। भल रूप सर्कमस्टांसिस का हो, लेकिन समाई सेवा है। इस रूप से देखेंगे तो सदा अचल अडोल रहेंगे। आज का स्लोगन है, एक बाप के प्रभाव में रहने वाले किसी भी आत्मा के प्रभाव में आ नहीं सकते। एक बाप के प्रभाव में रहने वाले किसी भी आत्मा के प्रभाव में आ नहीं सकते। अच्छा, ओम शांति।